हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स अनसिक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज के हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां से आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो आपको व्हाट्सअप के थ्रू पर्सनल रीडिंग दी जाएगी। व्हाट्सएप के थ्रू आपको अपनी हिंदी या इंग्लिश भाषा में आप कांटेक्ट कर सकते हो और आसानी से जुड़ सकते हो। बहुत ही कम चार्जेस है, तो आप आसानी से मुझसे बातचीत कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैंने प्रोडक्ट की फोटो टैग की है, वो फोटो आप देख सकते हो। आपको पसंद आए तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए और खरीद भी सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स, उनके दुश्मन उनसे क्यों डरते हैं। मेरे व्यूअर के दुश्मन उनसे क्यों डरते हैं, यूनिवर्स बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, Ace, Four of Swords, okay. Ten of Wands, okay. Knight of Pentacles, Two of Pentacles, King of Cups, Ace of Wands, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। और क्या है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, एक्सपीरियंसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। द आउटसाइडर, क्रिएटर, rebirth, completion, थंडरबोल्ट एंड लास्ट है मोमेंट टू मोमेंट। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कंडीशनिंग, ओके। गोइंग विद द फ्लो, यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 100%, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 100%, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के एनर्जी 70% एंड लास्ट एनर्जी है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, वो यहाँ आई है 80%। मतलब सारे ही साइन ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे हैं, ओके। अब यहाँ आपके दुश्मन आपसे इस वजह से डरते हैं क्योंकि आप बुद्धि से भरे इंसान हो। ये मैं आपके लिए फर्स्ट कहूंगी कि आपके अंदर चतुराई है, स्मार्टनेस है, चपड़ता है, बुद्धि को सही तरीके से इस्तेमाल करने की होशियारी है, अपने आप में बहुत ही कॉन्शियस हो, दिमाग से चलना आपको ज़्यादा पसंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशंस को इग्नोर करना है। अल्टीमेटली इमोशंस को अच्छी तरीके से यूज़ करना कोई आपसे सीखे, ये मैं आपको बता दूं। बहुत अच्छी तरीके से इमोशंस को बांटना आता है, उसको अच्छी तरीके से दूसरों के साथ संभल कर लेना आता है। आपका व्यवहार बहुत ही बढ़िया होता है, सोच समझकर होता है। इमोशंस में बह जाकर कुछ भी बोल देना या कुछ भी वादा कर देना, ये आपके अंदर नहीं है, ये यहाँ नजर आता है। आपके दुश्मन इस वजह से भी डरते हैं क्योंकि आप बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन हो, बहुत ही अनुभव है आपको लाइफ का। आपकी शायद उम्र कुछ भी हो, लेकिन यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस बेस इतना अच्छा है, आपका जो मूड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपका विल पावर अमेजिंग है।
इस वजह से आपके दुश्मन आपसे डरते हैं। कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं या ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है जिसकी वजह से आप अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो। आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देख लिए हैं और उससे आप कहीं हद तक सीखे हो कि आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। आपसे कभी भी कोई भी चीज़ छूट नहीं सकती है, ये मैं आपको बता दूं। आप हर तरफ आपकी नज़र है। ऐसा नहीं है कि आप अपने वर्क में ही ध्यान दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप होम मेकर हो तो सिर्फ किचन में ध्यान दे रहे हो या घर में ध्यान दे रहे हो। आपका हर तरफ से ध्यान है, फोकस है। आपको हर चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से पता है। आप अपने लोगों के साथ अच्छी तरीके से बातचीत करना ज़्यादा पसंद करते हो। उनके दिमाग में, उनके मन में क्या चल रहा है वो अच्छी तरीके से सुनने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं कि उनको जवाब देते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनना पसंद करते हो जिससे आप और अच्छी तरीके से अपने वातावरण को, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सको। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करना और सुनना पसंद करने वाले पर्सन हो। इस वजह से भी आपके दुश्मन डरते हैं क्योंकि आपने उनको भी ऑब्जर्व कर लिया है, उनकी भी एनर्जी के बारे में आपको पता चल गया है और इस बात से आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा डर गए हैं क्योंकि आपको उनके बारे में सब कुछ पता चल गया है या पूरी तरीके से आपने उनकी हर एक इंफॉर्मेशन निकाल दी है। आपको उनके बिहेवियर के बारे में, उनकी चालों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में हर तरीके से पता चल गया है। इस वजह से उनको डर लग रहा है कि ऐसा ही चलता रहा तो हम डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि आप जितना स्ट्रांग हो, ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में सब कुछ तहस नहस होने वाला है क्योंकि हमने स्टार्ट किया है। इस तरीके से आपके दुश्मन सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट की है वो आपके दुश्मन की तरफ से है। आप अपने मुताबिक अपनी लाइफ में एंजॉय करने वाले, अपनी चीज़ों में मशगूल रहने वाले पर्सन हो, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग की है तो आप कंप्लीट करने वाले हो, ऐसा उनके दिमाग में अब आ चुका है। तो ये डर उनके मन में घुस गया है कि अब आप कंप्लीट करके ही रहोगे, आप हमें छोड़ोगे ही नहीं। आप पूरी तरीके से जब तक काम तमाम नहीं होता है तब तक आप हमें छोड़ोगे नहीं। तो आप हमारा सब कुछ तहस नहस करके ही रहोगे, ये डर उनके मन में आ चुका है, ये ज़रूर है। आपकी फायरी एनर्जी से उनको डर लगता है, ये मैं आपको बता दूं। आप यहाँ फायरी एनर्जी का मतलब होता है कि बहुत ही बुद्धि से काम लेना, अपने इमोशंस को संभालना, अपने आप की मेंटली खुद को संभालना, जरा भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये आपके अंदर है। तो आप अपने बुद्धि की क्षमता को बहुत अच्छी तरीके से लेने वाले इंसान हो, ऐसा उनको लगता है। तो आप सच में इस एनर्जी को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हो, वो जानते हैं, इस वजह से उनको डर लगता है। ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि आपके दुश्मनों के दिमाग में बहुत ज़्यादा ही चीज़ें चल रही है, मतलब बहुत सारे विचार आपको लेकर चल रहे हैं कि हम आपको पैसे से भी नहीं तोड़ पाएंगे, हम आपकी पावर को भी कमज़ोर नहीं कर पाएंगे, आपके विचारों को भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, आप हर चीज़ में बेस्ट हो। यहाँ नाइट का मतलब होता है कि आप जो चीज़ चाहते हो उसके ऊपर आप ध्यान देते हो, इसके लिए आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, आप इधर उधर नहीं होते हो, तो आप अपने दिमाग को संतुलित रखते हो। ये आपके दुश्मन को अच्छे तरीके से पता है और इस बात से वो बहुत ज़्यादा डर चुके हैं कि ये हमने किस तरीके के लोगों के साथ पंगा ले लिया है, इस तरीके से वो सोचते हैं। तो ये हमने किस तरीके के बिल में हाथ डाल दिया है कि अब हमें पूरी तरीके से नुकसान ही नुकसान होगा, ये उनको पता चल गया है।
तो अब वो इतना ज़्यादा डर गए हैं कि अब वो सोच रहे हैं कि अब वो भाग नहीं सकते हैं, आपसे दूर नहीं हो सकते हैं। हमें आपके साथ लड़ना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन हमें पता है कि हमारी हार ही निश्चित है। ये उनके दिमाग में आ चुका है। अब वो सोच रहे हैं कि किस तरीके के लोगों के साथ हमने पंगा ले लिया है। हमें आपके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। इस तरीके की उनके दिमाग में बातें आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको जवाब मिल गया है कि आखिर वही हारने वाले हैं, ये ज़रूर है। तो आपके दुश्मन पूरी तरीके से डर चुके हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि आप एक क्रिएटिव इंसान हो और क्रिएटिव इंसान के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। वो हर चीज़ को अच्छे तरीके से देख सकता है, संभाल सकता है और हर चीज़ में बेस्ट होता है। उनको इस तरीके से लग रहा है, इस वजह से ये एनर्जी बहुत अच्छी आई है। मोमेंट टू मोमेंट कंडीशनिंग क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब ये होता है कि आप हर एक मोमेंट का आपको बहुत ज़्यादा आप सभान हो, आपको ध्यान है कि आपको कहाँ क्या करना है। तो आप अपनी कंडीशनिंग को जानते हो, अपनी शर्तों पे जीना आपको आता है। चाहे लोग कुछ भी कह रहे हो, इससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप हर मोमेंट का एंजॉय लेना जानते हो, हर मोमेंट में किस तरीके का एक्शन लेना है वो भी जानते हो। तो हमने इस तरह की कैसे पर्सन के साथ पंगा ले लिया है कि अब हमें भुगतना ही पड़ेगा, इस तरीके से सोच है। तो यहाँ आपके दुश्मन इतने ज़्यादा आपसे डर चुके हैं कि उनको पता चल गया है कि वो जरा सा भी चूके तो वो इधर उधर हो सकते हैं, उनकी हस्ती मिट सकती है, वो बर्बाद हो सकते हैं। वो अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने अपने मुताबिक जरा सी भी लापरवाही दिखाई तो वो डूब जाएंगे, ये उनको पता है। तो यहाँ गोइंग विद द फ्लो एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन आपसे इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि उनको कहीं हद तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो कितना भी अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं अकेला हो रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। उनकी बुद्धि भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, उनके विचार भी इधर उधर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहे हैं, उनका ईगो बीच में आ रहा है, वो यहाँ नज़र आ रहा है। क्योंकि साफ साफ है कि वो सही से चलना चाहते हैं, लेकिन वो उनको रास्ता नहीं मिलेगा। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सोच में है। अब ध्यान से देखो तो ये लेडी सोच रही है। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए हैं कि आखिर वो करे तो क्या करे, कहाँ जाए, किससे मिले। कोई भी रास्ता उनको मिल नहीं रहा है, वो भटक चुके हैं, वो पानी की लहर में इधर उधर हो गए हैं, उनको कैसे भी करके रास्ता नहीं मिल रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, डिस्टर्ब है और हैरान परेशान हो गए हैं कि हमने इस तरीके की कैसे पर्सन के साथ पंगा ले लिया है जो हमें ही भारी पड़ने वाला है। यहाँ गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेस ने। इसका मतलब ये होता है कि वो भटक चुके हैं पानी में, इस वजह से वो स्ट्रेस में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा ही डर चुके हैं आपसे। आपकी अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग पावरफुल व्यक्तित्व से वो इतना ज़्यादा घबरा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि वो डूब जाएंगे, वो पूरी तरीके से बर्बाद ही होंगे। यहाँ उसका कोई भी रास्ता नहीं है, ये ज़रूर है। यहाँ आपके दुश्मन आपसे इस वजह से डरते हैं क्योंकि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, एक्सपीरियंस पर्सन हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, काफ़ी बुद्धि में स्थिर हो, बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो, बहुत ही इमोशनल वाइज अपने आप को बखूबी से स्ट्रॉन्ग रखना जानते हो। तो यहाँ बहुत सारी आपकी क्वालिटी की वजह से आपके दुश्मन आपसे डरते हैं। उनको पता है कि आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हो, उनको पता है कि आप दूसरों की बात में नहीं आ सकते हो, उनको पता है कि आप
हर तरीके से लड़ जाओगे। उनको हर तरीके से पता है कि आपके पास हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस वजह से आप कभी भी भटक नहीं सकते हो, कभी भी इधर उधर नहीं हो सकते हो। और आपको आपकी बुद्धि के ऊपर, आपकी संयमता के ऊपर, आपकी एक बहुत ही खूबसूरत सोच के ऊपर बहुत ही अडग विश्वास है। उसका वो कहीं से भी तोड़ नहीं निकाल सकते हैं। ये उनको अच्छी तरीके से पता है। इस वजह से आपके दुश्मन आपसे बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।